ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपकी एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बढ़ाएगा और डेफिनेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो पार्ट 2 वाला वीडियो हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको पूरा अंत तक देखें। नमस्ते, मैं किरण पटेल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। सो दैट जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था, ये हमारे टेस्ट ट्रेनिंग का स्कोप नहीं है, बट हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है और टीम मेंबर के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो देखकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बदलने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने बताया, एक अलग अलग, पहला वीडियो मैंने अलग वेबसाइट से लिया था और अभी दूसरा वीडियो जो दिख रहा है आपको builtin.com इस वेबसाइट से लिया है। ऑलमोस्ट ये रिसर्च मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल रिसर्च है, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है और किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको हेल्प मिलेगी। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का डेफिनेशन जैसे हमने उस पहले वाली वीडियो में आपने सुना था वैसे ही है। शेयर्ड वैल्यूज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन affects all aspects of company for employee behavior and engagement to the business goals and success. बिजनेस गोल का सक्सेस भी इस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय भी डिपेंड है, तो ऑल एरियाज में आपको ये इफेक्ट करता है। चलिए, इन्होंने जो समझा है बहुत ही पावरफुल, तो इसको हम समझते हैं और आपको जो फायदा होगा, ये बहुत, इसमें बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे मिला जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है, ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटा लगा था इसको रिसर्च करने के लिए। इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ 15-20 मिनट में रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको डिटेल पढ़ना है तो आप इस पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट मिला, या सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू, सो यू हैव टू फाइंड दैट वन दैट वर्क्स फॉर बेस्ट फॉर यू। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अभी इसी में हम लोग 8 आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेनली 4 है, बट 4 के और 4 इम्पैक्ट क्या होता है, तो 8 चीजें हम इस पीपीटी में समझने वाले हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो कौन सा टाइप आपको यूज करना है, किसकी क्या बेनिफिट है और इसके पर क्या डिसएडवांटेज है, हम इसको समझने वाले हैं। आपको डिसाइड करना है आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सूट होता है। तो यस, तो इम्पोर्टेंस शॉर्ट पे है। अगेन हमने देखा था उसका उस पहले वाले वीडियो में, इसमें थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, इम्प्रूव एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, आपको एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट में लाभ देता है। इसके बाद इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, आपका डेफिनेटली एम्प्लॉय एंगेज हो जाता है और वो जो छोड़ के जाने का रेशियो कम होता है, आपका बिजनेस इंप्रूव होता है। और अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस, एक मिनट, ये कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, मूव नहीं हो रहा है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, एक कोई विंडो आ रही है बीच में हाँ, वो नोटिफिकेशन। ये येलो कलर की विंडो आ रही है ना बीच में। यस। अच्छा, मूव हो गया, ठीक है, नहीं हो, ठीक है, चलो, नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्लीज, ठीक है, मैं एक बार फिर से शेयर करके देखता हूँ, वो हट नहीं रही है। तो अभी हट गई, ठीक है, हाँ ऊपर चली गई, ठीक है, अभी हट गई। तो चलो, हाँ, ये है जो फ्रेमवर्क हमने पहले वीडियो में मैं बता रहा था कि इसमें अच्छी तरह से समझा है तो समझना आसान हो जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि कौन सा भी ये सही है या ये गलत है, ऐसा वाला नहीं है। आपको देखना है कि आपको कौन सा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना है। वैल्यूज फ्रेमवर्क इसको बोला गया है। जैसे इसमें मेनली 4 तरह के कल्चर्स डिफाइन किए गए। एक है क्लीन, दूसरा हायरार्ची, तीसरा मार्केट, 14 एडोक्रेसी। इसके बेनिफिट क्या है, जब आप इधर चले जाते हो तो इसको बोला एक्सटर्नल फोकस एंड डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आप, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक्सटर्नल, बाहर का देखकर आप अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हो। बाहर यानी मार्केट, यानी आउटसाइड यूर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप समझते जाओगे। तो एक्सटर्नल, दुनिया को, मार्केट में क्या चल रहा है उसको इन्फ्लुएंस करके आपका फोकस, फोकर
आप अपना कल्चर बनाते हो तो ये वाला आप पार्ट में आते हो, राइट साइड। और अगर आप क्लीन एंड हायरार्ची, ये दोनों आता है इंटरनल। इंटरनल फोकस यहाँ पे आपको ऊपर ऐसे लेफ्ट से राइट में दिख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे वर्टिकल लिखा हुआ है इंटरनल फोकस एंड इंटीग्रेशन। तो आप इनसाइड अगर फोकस करते हो तो इंटरनल आ जाता है। और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल चाहिए आपको, आपके बिजनेस का, आपके एम्प्लॉय का, आपके ऑफिस का। अगर कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए, स्टेबल चाहिए, तो आपको ये वाला क्वाड्रेंट अच्छा है, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्कशन, जैसे मैंने बताया, किसी का कोई पॉजिटिव नहीं है, किसी का कोई नेगेटिव नहीं है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिएशन चाहिए तो ये वाला पार्ट में आपको जाना पड़ेगा, क्लीन एंड एडोकेसी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। अभी इतना नोट करो कि कौन सा किधर है, किस क्वाड्रेंट में। तो चलिए चलते हैं, हम हर एक एक एक्सप्लेन करोगे तो आप क्लियर हो जाए। मेनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होती है। रॉबर्ट ई क्विलिन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उन्होंने इन्हें इन्वेस्ट किया है। तो इसमें दो मेनली है, देख रहे हैं आप, इंटरनल फोकस और एक्सटर्नल फोकस। इस तरह से है। अगर आप इंटरनल फोकस करोगे तो आपको ये वाला इंटरनल फोकस एंड इंटीग्रेशन मिलेगा, वर्सेस एक्सटर्नल फोकस, ये दो मेन होगा जो हमने ऊपर में देखा। और आप फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिप्शन और स्टेप चाहते हो तो आपको दूसरा फायदा होगा। तो दोनों को अभी एक एक चारों को समझते हैं। क्लीन कल्चर देखा हमने, तो अगेन इसका शॉर्ट है, फिर डिटेल में जाएंगे तो और क्लियर होगा। क्लीन कल्चर है तो कोलैबोरेशन अक्रॉस द टीम एंड हॉरिजॉन्टल कल्चर, क्लीन कोलैबोरेशन में। एडोक्रेसी allows individual to share ideas and encourage the company to take risk। इसमें है, जब एडोकेसी जाते में तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो डिटेल में एक एक को समझा है आगे से। मार्केट में जाते हो, मार्केट कल्चर तीसरा है, तो फोकस ऑन फाइनेंशियल सक्सेस एंड हाउ ईच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स टू रेवेन्यू। तो मार्केट कल्चर में मेनली फाइनेंस कैसे है उस पर ज्यादा फोकस होता है। और हायरार्ची जो मैक्सिमम जगह होता है ऑर्गेनाइजेशन में। career paths and provides the clear managerial processes। मैनेजर जो बोलता है उसको ही हायरार्ची में अप्लाई करता है। तो इसी को हम समझते हैं। इसमें और एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, जैसे मैंने बताया था, कौन सा भी सही है कौन सा गलत है ऐसा नहीं है, आपके लिए क्या सही है वो आपको जानना है। तो चलिए पहला वाला समझते हैं। और इस स्लाइड में अगर देखो, 38 कंपनी कल्चर एक्सप्लेन टू गेट इंस्पायर्ड, इसको भी मैंने एक्सप्लोर करके मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, कौन सी कंपनी में किस तरह से कल्चर इंप्लीमेंट करके उनको फायदा लिया है। तो डेफिनेटली आप वीडियो देख रहे हो, खुद पढ़ाई कर रहे हो, तो इसको भी जाके राइट क्लिक करके आप एक्सप्लोर कर लेना। तो चलिए मैं सिर्फ मेरा वीडियो यहाँ तक ही सीमित रख रहा हूँ, ये 4 कल्चर आपको एक्सप्लेन करूँ। तो क्लीन कल्चर क्या है? मेंटरशिप एंड टीम वर्क। क्लीन कल्चर अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट में, तो ये वाला पार्ट हम पहले देख रहे हैं, क्लीन कल्चर पहला वाला पार्ट है ना, 1 2 3 4 इस तरह से जाते हैं। पहला वाला पार्ट क्लीन कल्चर में क्या होता है समझ। तो क्लीन कल्चर क्या है? मेंटरशिप एंड टीम वर्क। तो आप अपनी टीम को मेंटर कर रहे हो और टीम वर्क को इस पे ज्यादा फोकस है। मोटो क्या है इसका? बहुत अच्छी तरह से समझा है इसमें। मोटो ये है, वी ऑल इन दिस टुगेदर, हम सब एक साथ है। अभी इस कल्चर के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। A clean culture is people focused in the sense that the company feels family like। इसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली जैसा सबको ट्रीट किया जाए। दिस इज हाईली कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट वेयर एवरी इंडिविजुअल इज वैल्यूड एंड कम्युनिकेशन इज अ टॉप प्रायोरिटी। अब दूसरा जब पढ़ोगे तब वो उसमें ये नहीं होगा, इसमें ये है ना। तो क्लीन में ये है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन को ज्यादा टॉप प्रायोरिटी दिया जाए। Clean culture is often paired with a horizontal structure which helps to break barriers between the C-suite and employees, and it encourages the mentorship। मतलब ये मेनली अगर देखेंगे तो बॉस बड़ा और छोटा ऐसा वाला नहीं, और ये मेनली लागू होता है छोटे ऑर्गेनाइजेशन। आगे आप पढ़ोगे, यहाँ पे है, these companies are action oriented, embrace change,
तो देयर हायर फ्लेक्सिबल नेचर। बट इसका नुकसान क्या है, यहाँ पे है एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज में बता रहा था आपको। फैमिली स्टाइल कॉर्पोरेट कल्चर इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एज द कंपनी ग्रोस। तो ये छोटा के लिए बहुत अच्छा है, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है छोटा कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स, सॉरी सीरियली जाते हैं सो दैट आप इसको पढ़िए। क्लीन कल्चर डेफिनेशन, क्लीन कल्चर इज कोलैबोरेटिव, communication is the key, or company can implement clean culture by asking the direct feedback from employees and taking action based on their suggestions। तो एम्प्लॉय डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, क्लीन कल्चर बूस्ट हाई रेट्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड हैप्पी एम्प्लॉय मेक्स हैप्पी कस्टमर। तो इसका मुख्य बेनिफिट है, बिकॉज ऑफ हाईली एडेप्टेबिलिटी एनवायरमेंट there is a great possibility for market growth within a clean culture। अगर आप देखोगे ये अडेप्टेबिलिटी का पॉइंट यहाँ पे दिया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ आपको। एक क्लीन कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है, तो ये डिस्क्रिप्शन यानी आपको ग्रोथ के लिए ज्यादा फायदा है, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा है। और इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, ये छोटा सा जैसे मैंने बताया, बड़ी छोटा कंपनी में अच्छा है, बड़ा डे टू डे ऑपरेशन कैन सीम कल्टर्ड, अगर बड़े कंपनी में ये ज्यादा अच्छा नहीं है। वेयर यू विल बी फाइंड द क्लीन कल्चर ऑफन स्टार्टअप एंड स्मॉलर कंपनी। यहाँ पे यंग ऑर्गेनाइजेशन दैट आर जस्ट स्टार्टिंग आउट heavy emphasis on collaboration and communication। Leadership looks to employ for the feedback and ideas and companies prioritize team building। तो मेनली ये टीम बिल्डिंग के लिए ज्यादा उपयोगी है छोटा ऑर्गेनाइजेशन। Then next, advocacy culture। एडवोकेसी कल्चर क्या है, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। प्राइमरी इसका मोटो है रिस्क फॉर द बिस्कुट, रिस्क चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ब्लू में जाकोगे, एडवोकेसी यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोकस है और यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो देखते हैं रिस्क को कैसे, इसका बेनिफिट क्या है और इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। इसमें हमारे कल्चर डेफिनेशन पुट्स फोकस ऑन एम्प्लॉय अडेप्टिंग एंड इनोवेशन। एम्प्लॉय को अडेप्ट करना होता है बार बार और इनोवेट करना होता है। दिस कंपनी हेल्प्स टेक रिस्क एंड इनिशिएटिव्स इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर आइडियाज। हर एक को हमेशा इनिशिएटिव लेना है, आइडिया शेयर करना। कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट एडवोकेसी कल्चर बाय होस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो इसका उपाय क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी, इस तरह से ये उपयोगी आएगा। इसका बेनिफिट क्या है, सॉरी, contributing to high profit margin, इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। एम्प्लॉयज में स्टेप मोटिवेट एंड गोल ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड्स प्लस द फोकस क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आर इजी टू जस्टिफाई। जिसके पास टैलेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क इज अ रिस्क, so there always be a chance that a new venture won't plan out and may even hurt your business। जो नया वेंचर है वो उसको सब सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो बिजनेस से आउट हो जाएगा। एडवोकेसी कल्चर कैन आल्सो फोस्टर कंपटीशन बिटवीन एम्प्लॉइज एज अ प्रेशर टू कम अप विथ न्यू आइडियाज। मेनली ये सॉफ्टवेयर कंपनीज में ज्यादा होता है, मैं आगे कि तुम आगे, तो ये इस पे कॉम्पिटिशन वाला पार्ट है। अरे ये वाला कल्चर कहाँ है, गूगल और एप्पल का बहुत सही एग्जाम्पल है। They are the companies that embody the external focus and risk-taking nature of advocacy culture। हम देखते हैं हर एप्पल का हर एक वर्जन आता रहता है, नया नया चीजें आता है। They run on the creative energy and doing what hasn't been done before। एप्पल बोलता है कि हम ऐसा दुनिया को देते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार होता है, इसलिए लोग लाइन लगाकर उनके लाख 1.5 लाख के मोबाइल, 3 लाख के मोबाइल लेते हैं। तो एडवोकेसी कल्चर आर कॉमन प्लेस विद इन द इवन चेंजिंग टेक इंडस्ट्री, जहाँ टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती है वहाँ पे बेस्ट, वेयर न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड रिलीज ऑन रेगुलर बेसिस। तो हर इसके बाद प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, इसके लिए बेस्ट। तो हर एक का अलग अलग ये है। चलते हैं मार्केट कल्चर की तरफ, तीसरा वाला है। मार्केट कल्चर क्या है, कंपटीशन एंड ग्रोथ, तीसरा वाला।
मोटो, वी आर नॉट इन टू विन इट, वी इन इट टू विन इट, हम सिर्फ जीतने के लिए है, मार्केट में जो है सिर्फ जीतना चाहते हैं। इसका क्या है वो समझते हैं। कंपनीज विथ मार्केट कल्चर आर फोकस ऑन फाइनेंशियल सक्सेस एंड मीटिंग गोल्स, पैसा 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 पैसा। दूसरा, ईच एम्प्लॉय वर्किंग विद इन द मार्केट कल्चर प्लेज ए डिस्टिंक्ट पार्ट इन रीचिंग द कंपनीज लार्जर गोल। हर एक एम्प्लॉय को पैसे के लिए काम करना पड़ता है। कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट मार्केट कल्चर बाय एनालाइजिंग each role within the company and determining the ROI of each role, ROI return on investment. Rewarding top performance will motivate employees. तो ये हर एक एम्प्लॉय को रिवार्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है, कंपनी दैट बूस्ट मार्केट कल्चर प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल। एक्सटर्नल फोकस है, देयर की ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज कैन गेट बिहाइंड एंड वर्क टुवर्ड, एम्प्लॉय को काम करना है और पैसा लाना है। डिसएडवांटेज क्या है देखो, अदर हैंड बिकॉज देयर इज अ नंबर टाइड टू द एवरी डिसीजन प्रोजेक्ट एंड पोजीशन विद द कंपनी, इट इज डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉय टू मीनिंगफुली एंगेज विद देयर वर्क एंड लिव आउट देयर प्रोफेशनल पर्पस। सिर्फ पैसा पैसा पैसे के लिए काम करना। एंड देयर इज आल्सो रिस्क बर्नआउट इन द एग्रेसिव एंड फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। एक समय के बाद मेरे एक दोस्त थे, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में सेम फेज से गुजर रहे, तो वो इस कल्चर में तो कहाँ मिलेगा। लार्जर कंपनीज लीडर्स ऑफ मार्केट कल्चर पैकेज द गोल ऑफ मार्केट कल्चर कंपनी इज टू बेस्ट इन द इंडस्ट्री, दे आर लुकिंग फॉर द कंप्लीट एंड बीट ऑन एनीवन एल्स। मैं सबसे पहले आगे आ जाऊँ। इस कंपनी का नाम यहाँ पे दिया है ब्लूकोर, डिटेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज। इस तरह के कंपनीज इसमें आ जाते हैं। और लास्ट, हायरार्की कल्चर, जो मैक्सिमम जगह मिलता है, थोड़ा सा सेफ होता है बड़ी कंपनी में। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी इसका मेन मोटिव है। गेट इट डन राइट, इसका होता है हर एक चीज राइट वे से करके लेना। अबाउट हर इसका कल्चर के बारे में समझते हैं। हायरार्की कल्चर, कंपनीज विद हायरार्की कल्चर हैव अ क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड डिटेल करियर पाथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने 17 साल मैंने काम किया, इसमें काम किया मैंने, JSW स्टील में काम किया, तो जो हायरार्की हमारे जो बॉस बोलेंगे वही हम करते हैं। These companies tend to avoid risk and focus on internal organization. रिस्क नहीं है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस। Companies can implement hierarchy culture by ensuring each department and team has a clear and concise process and managerial structure. क्या है, क्लियर एंड कॉन्साइज प्रोसेसेस है, SOPs है, मैनेजर स्ट्रक्चर है। इसका एडवांटेज क्या है समझते हैं। एडवांटेज है विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी हायरार्की कल्चर हैव क्लियर डायरेक्शंस, देयर आर वेल डिफाइंड प्रोसेसेस दैट कैटर टू द कंपनीज मेन ऑब्जेक्टिव। जो SOP बोला है उसके हिसाब से करना, SOP के बाहर जाना नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, द रिगिडिटी ऑफ हायरार्की कल्चर लीव्स लिटिल रूम फॉर क्रिएटिविटी के लिए बहुत छोटा ऑप्शन होता है। मेकिंग दिस कंपनीज रिलेटिवली स्लो, क्या है, स्लो टू अडॉप्ट चेंजिंग मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस फास्ट चेंज होता है तो उनको अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। द कंपनी टेक्स प्रोसीजर फॉर द इंडिविजुअल व्हिच डजंट नेसेसरली इनकरेज एम्प्लॉयज टू। तो इसमें SOP फॉलो करो, एम्प्लॉय को फीडबैक को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको, वो एंड ऑफ कॉर्पोरेट स्पेक्ट्रम मिलेगा। कॉर्पोरेट स्पेक्ट्रम, ओल्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चारों हमने टाइप देखा, और इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स है जो आप इस इसमें पढ़ना, यानी पर्पज कल्चर, अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ये चार मेनली हमने समझा, इनसाइड आउटसाइड, और भी 3 है। पर्पज कल्चर, पर्पज कल्चर फोकस ऑन कंपनीज मिशन एंड कोर वैल्यूज। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिशन और विजन वैल्यूज के बारे में बताने वाला हूँ शॉर्ट में, तो वो डेफिनेटली आप वो वीडियो भी, मेरा 3rd वाला वीडियो भी जरूर देखिए, सॉरी वो 4th वाला होगा, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिए। फिर कोचिंग कल्चर होगा, कोचिंग कल्चर यानी अपने टीम मेंबर को कोच करके बनाना, ये करे। यानी अकाउंटेबिलिटी कल्चर, हर चीज में अकाउंटेबिलिटी को देखा जाता है, ये कल्चर होता है। अगेन इस क्या पढ़ना, और लर्निंग कल्चर,
जहाँ पे लर्निंग की कल्चर बहुत है। इस तरह से हमने कल्चर के बारे में डिटेल इस वीडियो में समझा है। अगेन जैसे मैंने बताया हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कल्चर खुद भी पढ़ाई करके कर सकते हो, नहीं अगर आप मेरा हेल्प चाहते हो तो जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है उनके साथ आपका टाइप करके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मदद कर सकते हैं। अगेन ये वीडियो आपने मेरा अंत तक देखा, मेरा वीडियो बनाने का प्रयास, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपने ये वीडियो अंत तक देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।